नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। पहले चंद्रमा से बात करेंगे। चंद्रमा का सफर क्या है इस हफ्ते का और वो आपके जीवन पे क्या असर डाल रहा है, तो ये असर आपको प्रत्येक दिन दिखता है और चमत्कारी रूप से दिखता है। तो चंद्रमा की शुरुआत आपकी 8वीं मतलब आपकी राशि से 8वीं राशि अर्थात कन्या राशि से लेकर आपकी 11वीं राशि धनु राशि तक चंद्रमा का सफर रहने वाला है। 8वें को छोड़कर शेष चंद्रमा शुभ है और अच्छी बात यह है कि 17 तारीख को चंद्रमा शाम दोपहर बाद 4:19 पे बदल जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि कोई भी काम सप्ताह की शुरुआत में जल्दबाजी में ना करें, थोड़ा सा वेट कर लें। शाम के बाद से चंद्रमा आपका अनुकूल हो जाएगा। उससे पहले हड़बड़ी में किया कार्य आपको लॉस दे जाएगा, नुकसान दे जाएगा। इसलिए आप दोपहर बाद से आपकी समय ठीक हो रहा है। दोपहर में भी मैंने समय आपको बता दिया 4:19 पे। 4:19 के बाद से चंद्रमा नवम, दशम और एकादश सप्ताहांत तक रहेगा और वो क्रमशः उन्नति का रहेगा। 9वां घर हम कहते हैं पूजनीय चंद्रमा है। ऐसे में हमें अपने कुल के देवी देवता को पूजकर या घर में दीपक जला के घर से निकलेंगे तो आपके कामों की अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। और 10वां चंद्रमा तो बहुत ही अच्छा होता है। इस चंद्रमा के अंदर आपके रुके काम जल्दी सफल होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र के विस्तार को लिए निर्णय आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। तो यहाँ पर बिजनेसमैन हो चाहे नौकरी पेशा हो, दोनों के लिए 10वां चंद्रमा बहुत 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 शुभकारी होता है। 11वां चंद्रमा लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। सप्ताहांत भी आपकी इच्छा पूर्ति लेकर आ रहा है। अब बाकी ग्रह क्या कह रहे हैं, तो बाकी ग्रहों में एक ग्रह जो है जो आपके जीवन में पिछले दिनों से बेटर हो रहा है वो है सूर्य। सूर्य का परिवर्तन सुबह सुबह 7:58 पे हो जाएगा। सिंह राशि मतलब कुंभ राशि वाले लोगों की सप्तम राशि में आ जाएगा। कुंभ राशि में सप्तम में केतु गुजर रहे हैं जो आपके जीवन साथी का होता है। केतु वहां अच्छा ग्रह नहीं है, परंतु सूर्य वहां कहीं ना कहीं कुछ रक्षा करने की बात कर रहे हैं। हालांकि सूर्य भी केतु से प्रभावित होंगे पर छठे सूर्य से बहुत अच्छे सूर्य होगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जीवन साथी संबंधी कुछ समस्याएं चल रही हैं तो ये महीना बेस्ट पीरियड है उस समस्याओं को दूर करने के लिए। तो बीच में समय ऐसे आते हैं जिसमें हम चीजों को बदल सकते हैं और जिन लोगों का अच्छा चल रहा है उनका और अच्छा समय हो जाएगा इस सूर्य की वजह से। तो जीवन का लाभ उठाएं। ये मौज शौक में व्यतीत कराता है, सुख दिलाता है और मन प्रसन्न करवाता है। 7वां सूर्य स्वयं राशि का सूर्य। तो ये था सूर्य की कहानी। अब बात करते हैं गुरु और बुध की। तो गुरु और बुध उच्च का बृहस्पति आपके छठे राशि में है और उच्च का बृहस्पति 2 काम कर रहे हैं। छठी राशि तो अच्छी नहीं होती तो आपके शत्रु तो बढ़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके निरंतर इंटेलेक्चुअल शत्रु बढ़ रहे हैं। मतलब जो आम आदमी नहीं है, कोई मतलब नौकर चाकर नहीं है, वो है बहुत ही समाज में बुद्धिजीवी। ठीक है, ये तो आपका एक हल हुआ। दूसरा पर इसकी दृष्टि कहते हैं अमृत समान होती है और दृष्टि आपके सेकंड आपकी राशि सेकंड पे दिख रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ये बृहस्पति चाहता है कि इस समय आप वो काम करो जिससे आपका बैंक बैलेंस निरंतर बढ़ता चले जाए। तो इस साल बृहस्पति आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला साबित होगा। हाँ, एक चीज और है, दूसरे घर पे दृष्टि बृहस्पति की आपको टॉकेटिव बना देता है, आप जरूर से ज्यादा बोलने लगते हैं। हालांकि बृहस्पति पॉजिटिव ग्रह है, राशि भी पॉजिटिव है मीन राशि, तो आप लोगों को ज्ञान बांटने लगते हो और जब ज्ञान बांटने लगते हो तो कई बार बिना मांगे ज्ञान नहीं देना चाहिए, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहां पर वक्री शनि है अभी और वक्री शनि और गुरु के बोलने की वजह से कभी कभार आप कड़वी बात बोल जाते हैं, चाहे आप सत्य बोल रहे हो परंतु उस कड़वी बात से सामने वाले पे प्रभाव गलत पड़ता है। तो अभी अपने थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखें। वक्री शनि और गुरु की दृष्टि की वजह से आप जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, आज की डेट में आप चोर को भी चोर नहीं कह सकते, अन्यथा दिक्कत हो जाती है। तो अपने जो कुछ भी आप बोल रहे हो उसको बोलने में मना नहीं है, परंतु उस पर गुड़ लपेट के बात करें तभी ठीक रहेगा। नहीं तो वक्री शनि की वजह से कभी कभार परिवार में, दोस्तों में, बिजनेस में, नौकरी के अंदर, संबंधों में खटास आ जाएगी सिर्फ आपकी वाणी की वजह से। तो इस पर आपको केयरफुल रहना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे हफ्ते का, क्योंकि वैसे तो शुक्र का नीच होना सबके लिए बुरा है पर कुछ राशियों में इसका विशेष महत्व होता है। शुक्र की स्वयं की राशियां
और शनि की राशियों में शुक्र बड़े महत्व का होता है। आप बड़ी मजेदार बात है कि शनि को हम रूखा सूखा मानते हैं और शुक्र को हम लग्जरी का मानते हैं, और शनि की राशि के अंदर जिंदगियां ही शुक्र बना के देता है। तो यहाँ पर कुंभ राशि के अंदर शुक्र अभी नीच के चल रहे हैं और वो अष्टम में है, अष्टम भाव भी अच्छा नहीं होता। तो शुक्र का ही एकमात्र उपाय कर लो, और जब तक शुक्र बदल नहीं जाता तब तक आपको निरंतर करना ही होगा निश्चित रूप से। और शुक्र का उपाय करने से सब कुछ लाइफ के अंदर सेटल हो जाएगा। अन्यथा ये शुक्र का नीच का होना अष्टम में कष्टकारी है, अचानक से हानि के संबंध बना सकता है। कोई भाग्य में मिलती चीज हाथ से जा सकती है, जैसे कोई आश्वासन मिला हुआ था कि हमें हो जाएगा और वो पता लगा हाथ से चला गया। तो इसलिए शुक्र का उपाय जरूर से करें। शुक्र के लिए आप शुक्र का मंत्र का ही जाप करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, ये भी अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा अनेक प्रकार से कर सकते हैं। घर में श्री यंत्र स्थापित कर सकते हो पंचोपचार करके, साथ ही साथ श्री यंत्र के लिए श्री सूक्त के पाठ भी कर सकते हो। आप शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः का जाप कर सकते हो। तो ये दोनों काम आप जरूर करें। और आपके नजदीक में अगर कोई लक्ष्मी जी का टेम्पल हो तो घर की मतलब दिन की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेकर ही करें, उनको नमस्कार करके जाएं घर से, तो लाभ होगा। नहीं तो घर में माँ लक्ष्मी जी की एक अच्छी सी चित्र बनाएं, रखें मंदिर के अंदर, उनकी पूजा करके जाएं। उनके आगे देसी घी का दीपक जलाएं, और चांदी का अगर दीपक हो तो और भी अच्छी बात है। और उनके चरणों में चावल थोड़े से चढ़ा दें, आपके ये शुक्र के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सारे उपाय आप जरूर करें। और मछलियों को दाना डालें, क्योंकि जो सप्तम भाव में सूर्य आपको जो लाभ दे रहा है केतु के साथ है। केतु को थोड़ा सा ठीक करके हम अपने व्यापारिक या अपने व्यवसायिक के साथ साथ आपके जो जीवन साथी का जो मामला है उसको और बेहतर कर सकते हैं। और एक चीज है शुक्र के लिए जो मैं बहुत ही स्ट्रांगली कुछ राशियों औरों में भी बोला है मैंने, सफेद गाय की सेवा करना, ये भी शुक्र का एक अच्छा उपाय में गिना जाता है। और पुराने जमाने में गोदान का बड़ा महत्व था, आजकल तो संभव नहीं है। गोदान नॉर्मली किसी गरीब ब्राह्मण को दिया जाता था, जिससे उसका भी घर चलता था और गाय की सेवा भी हो जाती थी। तो ये अब वो समय बदल गया, अब तो संभव नहीं है। तो आप गौशाला जाकर गाय की सेवा कर सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।